अगर तुम वीर्य की रक्षा को सिर्फ एक संकल्प नहीं, एक तप, एक दिव्यता और एक जीवन शैली मानते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इसमें हम बार बार ग्रंथों का जिक्र करेंगे। शिव संहिता, योग वशिष्ठ, हठ योग प्रदीपिका, चरक संहिता, गोरख शतक। तो आंखें खोल कर देखो और आत्मा से सुनो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, तुम्हारी चेतना की चिंगारी है। 1. ब्रह्मचर्य। वीर्य रक्षा की मूल जड़ पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। अर्थात जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करता है, तब वीर्य स्वतः सुरक्षित रहता है और उसमें ओज, तेज तथा आत्मबल की वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य केवल स्त्री से दूरी नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और दृष्टि का संयम है। यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो जीवन ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाती है और उसे ऊर्ध्वगामी बनाती है। 2. आहार और दिनचर्या का नियंत्रण। शरीर वही बनता है जो ग्रहण किया जाता है। जो कुछ भी प्रतिदिन शरीर में डाला जाता है, वह केवल भूख मिटाने के लिए नहीं होता। वही रक्त बनता है, मांस बनता है, अस्थियां बनती हैं और सबसे कीमती तत्व वीर्य भी उसी से निर्मित होता है। प्राचीन ऋषियों और आयुर्वेदाचार्यों ने सदैव चेताया है कि अत्यधिक तैलीय, तीखा, मसालेदार भोजन, भुना हुआ मांस और शराब, ये सब शरीर को बाहर से गर्म तो करते हैं, लेकिन भीतर से खोखला कर देते हैं। विशेषकर वीर्य के लिए तो ये धीमा विष सिद्ध होते हैं। जहां तक शराब का प्रश्न है, यह न केवल शरीर को जला देती है, बल्कि मन को भ्रमित करती है, तंत्रिकाओं को शिथिल करती है, शरीर को उत्तेजित करती है और भीतर की ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। अब यदि दिनचर्या की बात करें, सूर्योदय से पूर्व जागना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और प्राण का संतुलन स्थापित करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से भीतर शांति, संतुलन और ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ होता है। और जब सूर्यास्त से पहले हल्का सात्विक भोजन लिया जाता है, तो न केवल पाचन बेहतर होता है, बल्कि मन शांत होता है। यही शांति रात्रि में कामुक स्वप्नों से रक्षा करती है। आज की दिनचर्या को देखें तो स्थिति चिंताजनक है। रात्रि के 1-2 बजे तक मोबाइल, रील्स, वेब सीरीज और फिर देर रात जंक फूड। ऐसी जीवन शैली में वीर्य संरक्षण असंभव है। सच्चाई यही है, वीर्य की रक्षा केवल संयम से नहीं, बल्कि सात्विक आहार और संयमित दिनचर्या से होती है। यदि ओज, आत्मबल और आंतरिक स्थिरता चाहिए, तो भोजन को पवित्र बनाना होगा, समय का सम्मान करना होगा। शरीर एक मंदिर है, उसमें विषाक्तता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब अगले लेसन पर बढ़ने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं वीर्य संभालने के लिए? कमेंट में लिखे मैं तैयार हूं। 3. प्राणायाम। जब श्वास ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाती है, बहुत से लोग प्राणायाम का नाम तो सुनते हैं, पर उसकी गहराई को नहीं समझते। प्राचीन योग ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका और गोरख शतक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से शरीर की नाड़ियां शुद्ध होती हैं, अर्थात ऊर्जा के मार्ग खुलते हैं और चेतना की दिशा बदलने लगती है। हमारा शरीर भोजन, विचार और कर्म से निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन यदि वह ऊर्जा बिना दिशा के हो तो नीचे की ओर गिरती है। वही बनती है उत्तेजना, वासना और बेचैनी। जब नियमित रूप से शांत मन से आंखें बंद कर गहरी लंबी श्वासों के साथ अनुलोम विलोम किया जाता है, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे निचले चक्रों से उठकर ऊपरी चेतना केंद्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। यह प्रक्रिया उसी नदी की तरह है जो पहले गंदे नालों में बह रही थी, अब हिमालय की ओर लौट रही है। भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, पर यह ऊष्मा विनाशकारी नहीं, बल्कि सृजनशील होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नियमित प्राणायाम से मस्तिष्क शांत होता है। वह अचानक उठने वाली उत्तेजना जो दृश्य, विचार या मोबाइल कंटेंट से सक्रिय हो जाती है, उसका प्रभाव कम होने लगता है। यहीं से वीर्य रक्षा की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है, क्योंकि वीर्य का क्षरण शारीरिक नहीं, मानसिक प्रक्रिया से आरंभ होता है। जब मन स्थिर हुआ तो वीर्य भी स्थिर हो गया। जब श्वासों को साधा गया तो पूरी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगी। यह साधारण बात नहीं, यह आंतरिक रूपांतरण का मूल है। छोड़,
मानसिक और दृष्टि संयम। सबसे मौन पर सबसे प्रभावशाली मार्ग शारीरिक संयम अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, परंतु वास्तविक परीक्षा मन और दृष्टि के स्तर पर होती है। यही वह क्षेत्र है जहां गिरावट मौन रूप से प्रारंभ होती है, बिना किसी शोर के, भीतर ही भीतर। योग वशिष्ठ में स्पष्ट लिखा है, यदि मन और दृष्टि संयमित न हो तो शरीर का संयम टिकाऊ नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि यदि मन लगातार भटक रहा हो, दृष्टि बार बार उन दृश्यों की ओर जा रही हो जो कामोत्तेजना उत्पन्न करते हैं, और कल्पनाएं बार बार चेतना में हलचल ला रही हों, तो भले ही शरीर संयमित हो, वीर्य भीतर ही भीतर क्षीण हो रहा होता है। आज का मोबाइल स्क्रीन इस मानसिक और दृष्टि विकार का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। बाहरी रूप से सब कुछ सामान्य प्रतीत होता है, परंतु रील्स, थंबनेल्स और सूक्ष्म दृश्य हर क्षण भीतर ऊर्जा को नीचे खींचते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि व्यक्ति स्वयं नहीं समझ पाता कि ऊर्जा क्यों गिर रही है, मन क्यों थक रहा है, आत्मबल क्यों क्षीण हो रहा है। इसलिए दृष्टि संयम का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि आंखें बंद कर ली जाएं, बल्कि यह है कि कहां देखा जा रहा है और क्यों देखा जा रहा है, इस पर सजग रहना ही संयम है। यह दृश्य मेरी चेतना को ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? यह विचार मुझे स्थिर कर रहा है या विचलित? जब यह आत्मनिरीक्षण प्रारंभ होता है तो चंचलता कम होती है, विचारों की दिशा परिवर्तित होती है, और जो ऊर्जा आंखों के माध्यम से नष्ट हो रही थी, वही ऊर्जा अब भीतर टिकने लगती है। यहीं से प्रारंभ होती है वीर्य रक्षा की वास्तविक साधना, मन के स्तर से, दृष्टि के स्तर से और आत्म चेतना के स्तर से। यदि आप यहां तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप जरूर अपने संकल्प को लेकर सीरियस है। यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5. स्वप्न दोष से बचाव। जब रात्रि विश्राम स्वयं साधना बन जाए, स्वप्न दोष कोई पाप नहीं, पर यदि यह बार बार हो रहा है तो यह संकेत है कि मन या शरीर कहीं न कहीं संतुलन खो रहा है। प्राचीन योगियों ने इसे रोग नहीं बल्कि ऊर्जा लीकेज कहा है, वह भी तब जब साधक अचेतन अवस्था में होता है। दिन भर के उत्तेजक दृश्यों, देर रात भोजन और भटकते विचारों से शरीर यह संदेश पा लेता है कि ऊर्जा को नीचे गिरने की अनुमति है। परिणाम स्वरूप रात्रि में अनजाने में वीर्य क्षय हो जाता है। नीचे दी गई 5 यौगिक विधियां आज भी उतनी ही प्रभावी हैं। पैरों को ठंडे जल से धोकर सोना। ठंडा जल पैरों की अतिरिक्त गर्मी निकालता है, जिससे शारीरिक मानसिक उत्तेजना शांत होती है और नींद अधिक गहरी व निर्मल रहती है। दायां करवट लेटना। दायां करवट लेने से इड़ा नाड़ी चंद्र ऊर्जा सक्रिय होती है, जो मन को शीतल करती है। इसके विपरीत बाएं करवट से सक्रिय पिंगला नाड़ी ऊष्मा बढ़ाकर उत्तेजना का कारण बन सकती है। शयन पूर्व गहरी श्वास के साथ ध्यान, मोबाइल या किसी भी उत्तेजक माध्यम से दूरी बनाकर मात्र 5 मिनट गहरी धीमी श्वासों का अभ्यास करें। इससे मन की हलचल थमती है, सांसें स्थिर होती हैं और शरीर को संदेश मिलता है ऊर्जा को सुरक्षित रहना है, बहना नहीं। हल्का एवं शीघ्र रात्रि भोजन, सूर्यास्त के आसपास सात्विक सुपाच्य आहार लें। देर रात भारी भोजन पाचन तंत्र में ऊष्मा बढ़ाता है, जो स्वप्न दोष का प्रमुख कारण बनता है। पेट साफ रखना। त्रिफला अथवा गुनगुना जल कब्ज से उत्पन्न भीतरी गर्मी रात्रि उत्तेजना को प्रबल करती है। सोने से पूर्व 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने जल के साथ लें। यह सरल, सुलभ और प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय है। रात्रि विश्राम को अरुचिता से नहीं, सजगता से जिएं। नींद स्वयं साधना बनेगी और वीर्य रक्षा का मार्ग स्वाभाविक रूप से खुलेगा। 6. वीर्यवर्धक आयुर्वेदिक औषधियां। जब जड़ी बूटियां बने संयम की सशक्त सहयोगी, वीर्य की रक्षा केवल मानसिक संयम से नहीं होती, इसके लिए शरीर को भीतर से सुदृढ़ बनाना भी आवश्यक है। आयुर्वेद में ऐसी अनेक विशिष्ट जड़ी बूटियां वर्णित हैं जो थकावट, कमजोरी, बेचैनी और ऊर्जा के अनियंत्रित प्रवाह को रोकने में सहायक सिद्ध होती हैं। परंतु एक अत्यंत आवश्यक बात, प्रत्येक औषधि का सेवन व्यक्ति की आयु, पाचन शक्ति, शरीर की प्रकृति एवं वर्तमान स्थिति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसलिए किसी योग्य वैद्य से परामर्श अत्यंत आवश्यक है। 1. अश्वगंधा चूर्ण। मानसिक संतुलन एवं ऊर्जा का पोषण। अश्वगंधा मानसिक तनाव को कम करता है
वीर्य की पुष्टि करता है और सहन शक्ति में वृद्धि करता है। विशेषकर उन साधकों के लिए उपयुक्त है जिन्हें संयम साधना के दौरान मानसिक अस्थिरता या थकावट का अनुभव होता है। नोट: शरीर में अधिक उष्णता हो तो सीमित मात्रा में लें, वैद्य की सलाह अवश्य लें। 2. शुद्ध शिलाजीत, प्राकृतिक रसायन और ऊर्जा का स्रोत। शिलाजीत को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली रसायन माना गया है। यह नसों को मजबूत करता है, वीर्य क्षय को रोकता है और भीतर से नव चेतना देता है। सावधानी: बाजार में शिलाजीत के अनेक नकली रूप उपलब्ध हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। केवल प्रमाणित स्रोत से लें और प्रारंभ में अल्प मात्रा से परीक्षण करें। 3. संयम के 4 स्तंभ: मूसली, गोखरू, शतावरी, कौंच बीज। इन 4 औषधियों का संयोजन वीर्य को सघन करता है, प्रजनन तंत्र को संतुलित करता है और मानसिक शीतलता लाता है। सफेद मूसली, वीर्यवर्धक गोखरू, मूत्र संस्थान की कमजोरी दूर करता है। शतावरी, हार्मोन संतुलन एवं मानसिक शीतलता। कौंच बीज, वीर्य की मात्रा व शक्ति में वृद्धि प्रयोग विधि। सभी को 50-50 ग्राम मिलाकर 1 चम्मच सुबह व शाम गुनगुने दूध के साथ, परंतु बिना विशेषज्ञ परामर्श के सेवन न करें। महत्वपूर्ण चेतावनी: प्रत्येक औषधि औषधीय प्रभाव रखती है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से गर्मी, उच्च रक्तचाप, पाचन विकार या मानसिक असंतुलन जैसी समस्याएं हों तो बिना परामर्श यह औषधियां हानिकारक हो सकती हैं। अतः आवश्यक है कि किसी अनुभवी वैद्य से परामर्श लिया जाए या उचित मार्गदर्शन के लिए किसी विद्वान से संपर्क किया जाए ताकि आयु, प्रकृति और आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा निर्धारित की जा सके। 7. योगासन, जब शरीर स्वयं बन जाए। वीर्य रक्षा का प्रहरी। वीर्य की रक्षा केवल मानसिक संयम या आत्मनियंत्रण से नहीं होती। शरीर को भी इस प्रकार प्रशिक्षित करना आवश्यक है कि ऊर्जा नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठे। हठयोग के प्राचीन आचार्य कहते हैं, आसन केवल शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि चेतना की दिशा है जिसमें काम शक्ति ओज में परिवर्तित होती है। यहाँ 5 विशेष योगासन एवं मुद्राएं दी गई हैं जो वीर्य संरक्षण और ऊर्जा संतुलन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इनका अभ्यास धैर्य, सजगता और नियमितता से किया जाना चाहिए। 1. वज्रासन, पाचन संतुलन के माध्यम से स्वप्न दोष में नियंत्रण। यह एकमात्र आसन है जिसे भोजन के बाद किया जा सकता है। यह पाचन को गति देता है, आंतरिक ऊष्मा को संतुलित करता है और रात्रिकालीन स्वप्न दोष की संभावना को कम करता है। विधि: भोजन के पश्चात 10-15 मिनट वज्रासन में बैठें, पीठ सीधी रखें और गहरी श्वास लें। 2. सेतु बंधासन, प्रजनन केंद्रों में ऊर्जा का संतुलन जिसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इस आसन में रीढ़ और कमर का निचला भाग ऊपर उठता है जिससे प्रजनन अंगों में रक्त प्रवाह संतुलित होता है। यह वीर्य क्षय, स्वप्न दोष और शीघ्र पतन में सहायक सिद्ध होता है। 3. सर्वांगासन, ऊर्जा को ऊपर खींचने वाला यौगिक स्तंभ। यह संपूर्ण शरीर के लिए अत्यंत प्रभावशाली आसन है। शरीर जब उल्टे अवस्था में होता है तो ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। विशेषकर वीर्य शक्ति मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होने लगती है जिससे ब्रह्मचर्य में स्थिरता आती है। सावधानी: प्रारंभ में दीवार का सहारा लें या किसी योगाचार्य के निर्देशन में करें। 4. मूलबंध और अश्विनी मुद्रा, ऊर्जा नियंत्रण की गूढ़ क्रियाएं। इन दोनों क्रियाओं का उद्देश्य है नीचे की ओर बहती ऊर्जा को रोकना और उसे ऊपर की ओर प्रवाहित करना। मूलबंध, गुदा एवं मलद्वार की मांसपेशियों को भीतर की ओर खींचना। अश्विनी मुद्रा, उन मांसपेशियों को बार बार संकुचित और शिथिल करना। प्रत्येक दिन 5-10 मिनट का नियमित अभ्यास इस दिशा में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। महत्वपूर्ण निर्देश: यह सभी आसन एवं क्रियाएं औषधि नहीं, अभ्यास हैं। इनका प्रभाव तभी प्रकट होता है जब इन्हें श्रद्धा, अनुशासन और निरंतरता के साथ किया जाए। यदि किसी को पीठ, गर्दन, रक्तचाप या अन्य चिकित्सकीय समस्या हो तो कृपया पहले योग शिक्षक या चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। 8. ऊर्जा का रूपांतरण, जब वासना ओज में बदलती है। अब तक चर्चा की गई सभी विधियां, संयम, योगासन, प्राणायाम, औषधियां एक ही लक्ष्य की ओर संकेत करती थीं। ऊर्जा गिरे नहीं, सुरक्षित रहे। परंतु केवल संरक्षण पर्याप्त नहीं है। योग और ब्रह्मचर्य का उद्देश्य केवल रक्षा नहीं बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है।
प्राचीन तंत्र व योग ग्रंथों में एक सूक्ति बार बार आती है, ऊर्जा को दबाओ मत, दिशा दो। काम शक्ति कोई पाप नहीं है, यह चेतना का एक प्रारंभिक लेकिन प्रबल रूप है। यदि इसे दमन किया जाए तो यह विकृति बन जाती है, स्वप्न दोष, क्रोध, चंचलता, बेचैनी या अवसाद का रूप ले लेती है। लेकिन यदि यही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बना दी जाए तो वही बन जाती है सृजन की शक्ति, ध्यान की गहराई और तप की अग्नि। इसे ही योग में कहा जाता है ऊर्ध्वरेता, अर्थात ऊर्जा नीचे की ओर न जाकर सहस्रार की ओर अग्रसर हो। अब प्रश्न यह है, ऊर्जा को ऊपर कैसे ले जाया जाए? 1. कला में संलग्नता। जब काम शक्ति रचना बन जाती है, चित्रकला, संगीत, लेखन, नृत्य, ये केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि ऊर्जा को परिष्कृत करने के माध्यम है। जब साधक पूर्ण एकाग्रता से किसी रचनात्मक कार्य में लीन होता है तो वही ऊर्जा जो पहले शरीर में बेचैनी उत्पन्न करती थी, अब कला के माध्यम से दिव्यता प्राप्त करती है। प्राचीन काल के अधिकांश संत एवं योगी कलाकार भी थे। वे ऊर्जा को बाहर नहीं फेंकते थे, उसे सृजन में ढालते थे। 2. सेवा। जब ऐश्व की सीमा मिटने लगती है, जब साधक स्वयं से परे जाकर किसी की सहायता करता है, गौ सेवा, अन्नदान, वृद्धों की सेवा या किसी भी परोपकार में लीन होता है, तो अहंकार, मैं का आवरण धीरे धीरे गलने लगता है। जहां मैं क्षीण होता है वहां वासना की जड़ें भी ढीली पड़ जाती हैं। सेवा एक अदृश्य साधना है जो चित्त को निर्मल करती है और ऊर्जा को शुद्ध दिशा देती है। 3. आत्म अन्वेषण। ध्यान, मंत्र जप, स्वाध्याय ध्यान, जप और ग्रंथों का मनन, ये केवल मानसिक क्रियाएं नहीं बल्कि ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ने की विधियाएं हैं। जब साधक गहरी श्वासों के साथ ध्यान करता है या किसी शास्त्र को श्रद्धा से पढ़ता है तो काम शक्ति तप की अग्नि में तपकर ओज में। 9. संगति का प्रभाव। सत्संग और असत्संग से वीर्य की रक्षा कैसे होती है? साधक चाहे संयम, योग, प्राणायाम और ध्यान में कितना भी स्थिर हो, यदि उसकी संगति विकारी है तो यह साधना धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, बिना किसी शोर, बिना स्पष्ट संकेत के। महर्षि पतंजलि, मनु और व्यास तीनों ने बारंबार एक गूढ़ सत्य बताया है। संगति से मन का रंग तय होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। असत्संग। जब संगति ही भीतर का क्षरण कर देती है, यदि कोई साधक ऐसे वातावरण में रहता है जहां अश्लील वार्तालाप होते हैं, तुच्छ हास्य और विचार साझा किए जाते हैं, मोबाइल पर उत्तेजक दृश्य बार बार देखे जाते हैं, तो भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से कुछ न देखे या कहे, मन अनजाने ही उस वातावरण के अनुसार रंगने लगता है। मन जल के समान है, जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ले लेता है। धीरे धीरे ये विचार रात्रि में स्वप्न या दिन में कल्पनाओं के रूप में ऊर्जा को नीचे खींचने लगते हैं और वहीं से संयम की साधना में रिसाव आरंभ हो जाता है। सत्संग। जब संगति ही रक्षक बन जाती है। दूसरी ओर यदि संगति में वे लोग हों जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, विवेकानंद, योग वशिष्ठ, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सेवा, ध्यान, जप या साधना में लीन है, तो वहां वातावरण में ही शुद्धता और स्थिरता होती है। ऐसी संगति साधक के चित्त को शांत करती है, वासना की तरंगों को मंद करती है और वीर्य को रूपांतरित कर ओज एवं तप में परिवर्तित करने लगती है। वीर्य रक्षा का एक मौन परंतु अत्यंत प्रभावशाली सूत्र है सत्संग। यदि संगति दोषपूर्ण है तो चाहे साधक कितने ही प्रयास करे, योग, ध्यान, प्राणायाम या औषधियाम, वह साधना स्थिर नहीं रह पाती। किंतु यदि संगति शुद्ध है तो अनेक बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। मन शांत होता है, संयम सहज होता है और चेतना स्थिर होती है। सुझाव: आत्मविकास के पथ पर अग्रसर व्यक्तियों की संगति करें। श्रेष्ठ ग्रंथों को अपना मार्गदर्शक बनाएं। जिनसे मन नीचे गिरता है उनसे सम्मान पूर्वक दूरी बनाएं। सत्संग में सम्मिलित हों, प्रत्यक्ष रूप से या ऑडियो, वीडियो और पुस्तकों के माध्यम से। यही वह भूमि है जहां संयम स्थिर होता है और ब्रह्मचर्य एक संकल्प नहीं, जीवन शैली बन जाती है। 10. नाभि और मस्तिष्क का संबंध। जब ऊर्जा नीचे नहीं गिरती, ऊपर चढ़ती है, एक साधक के लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वीर्य केवल एक शारीरिक तत्व नहीं बल्कि ऊर्जा है, चेतना है। और इस ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है
नाभि। योग और तंत्र शास्त्रों में इसे मणिपूरक चक्र कहा गया है। आधुनिक विज्ञान इसे सोलर प्लेक्सस के नाम से जानता है, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने इसे अग्नि का घर बताया है, जहां ऊर्जा संग्रहित होती है, परिष्कृत होती है और दिशा पाती है। नाभि ऊर्जा का भंडार केंद्र ग्रंथों जैसे योग वशिष्ठ, हठ योग प्रदीपिका, कुंडलिनी तंत्र में उल्लेख मिलता है कि जब साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान में लीन होता है, तब उसकी चेतना की ऊर्जा नाभि केंद्र में संचित होती है। किंतु यदि चित्त उत्तेजना में डगमगाता है, यदि इंद्रियां अशुद्ध दृश्य ग्रहण करती हैं, यदि संगति विकारी हो जाती है, तो यही ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगती है और वहीं से आरंभ होता है वीर्य का धीरे धीरे क्षय, जो अंततः थकावट, आत्मग्लानि और मानसिक दुर्बलता में बदल जाता है। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन मूलाधार से सहस्रार तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य साधना का मूल यही है, ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना। यदि साधक उचित विधियाओं, सही अभ्यास और आंतरिक शुद्धता अपनाता है, तो वह शक्ति मूलाधार, जांघ मूल से उठकर सहस्रार, मस्तिष्क का शीर्ष तक प्रवाहित होने लगती है। और जब ऐसा होता है, तो साधक केवल संयमी नहीं रहता, वह तेजस्वी, स्थिर चित्त और गहन आभामय व्यक्तित्व का धारक बन जाता है। उसकी दृष्टि में गंभीरता होती है, वाणी में प्रभाव होता है और उपस्थिति में ऐसी शक्ति होती है जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। ऊर्जा के ऊपर उठने हेतु प्राचीन अभ्यास। वेग, नाभि पर ध्यान। प्रत्येक प्रातः कुछ क्षण नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी श्वास लें और कल्पना करें कि ऊर्जा वहीं संग्रहित हो रही है, स्थिर और शांत। 2. प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति। ये श्वास क्रियाएं शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करती है, जिससे ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। 3. मूलबंध एवं अश्विनी मुद्रा। ये दोनों क्रियाएं ऊर्जा को नीचे गिरने से रोकती हैं और ऊर्ध्वगमन को सक्रिय करती हैं। प्रतिदिन 5-10 मिनट अभ्यास से महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव है। 4. ब्रह्मचर्य और दृष्टि संयम, क्योंकि जब दृष्टि और विचार शुद्ध होंगे, तभी ऊर्जा का मार्ग स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उन्मुख होगा। निष्कर्ष, नाभि वह द्वार है जहां जीवन की ऊर्जा संचित होती है। वहीं से यह या तो नीचे गिरती है या महानता में रूपांतरित हो जाती है। यह अभ्यास धीरे धीरे प्रभाव दिखाते हैं, किंतु जब साधक नियमितता, श्रद्धा और एकाग्रता से इन्हें करता है, तो वही ऊर्जा जो पहले वासना में बहती थी, अब ओज, तेज और ब्रह्म तेज का रूप धारण कर लेती है। 11. पुराने ऋषियों की चेतावनी, वीर्य हानि के दुष्परिणाम। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति बिना मूल्य के नहीं प्राप्त होती, और वीर्य तो उस शक्ति का सूक्ष्मतम सार है। प्राचीन ग्रंथों में इसे लेकर अत्यंत स्पष्ट चेतावनियां दी गई हैं। शिव संहिता में लिखा है, वीर्य की रक्षा न करने वाला धीरे धीरे आत्महत्या करता है। महाभारत में उल्लेख है, जिस जीवन में संयम नहीं है, वह आत्मा को क्षीण कर देता है। चरक संहिता, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, जब वीर्य नष्ट होता है, तब बुद्धि, बल और ओज तीनों लुप्त हो जाते हैं। ये चेतावनियां किसी भय उत्पन्न करने हेतु नहीं थीं, बल्कि सच्ची करुणा और आत्मसंरक्षण की प्रेरणा थीं, ताकि साधक अंधकार की ओर न जाए, बल्कि चेतना के उच्चतम शिखर तक पहुंचे। वीर्य हानि के सूक्ष्म लक्षण, चेतना का पतन। जो व्यक्ति बार बार वीर्य का क्षय करता है, वह स्वयं भी नहीं समझ पाता कि वह आंतरिक रूप से कितना गिर चुका है। 1. स्मरण शक्ति का लोप, बातें भूलना, एकाग्रता की कमी, सतत चित्त अस्थिरता, नेत्रों की ज्योति क्षीण होना, आंखों की थकावट, दृष्टि में आकर्षण और जागरूकता का अभाव। 3. चेहरे की आभा का लोप, त्वचा पीली, मुरझाई हुई, आत्मबल और प्रभाव क्षमता में कमी। 4. मानसिक विकार, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अवसाद, मन मस्तिष्क में तीव्र अशांति, भावनात्मक असंतुलन, किसी भी कार्य में आनंद की अनुभूति नहीं। 5. निर्णय शक्ति का नाश, विवेक क्षीण, मन भ्रमित, आत्मग्लानि और पछतावे का चक्र। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह पतन धीरे धीरे होता है, मौन होता है, अदृश्य होता है। व्यक्ति को तब तक ज्ञात नहीं होता जब तक उसका शरीर थक न जाए और मन आत्मविश्वासहीन न हो जाए। संतों की अमूल्य वाणी,
वीर्य की रक्षा केवल शरीर की रक्षा नहीं, आत्मा की रक्षा है, क्योंकि वीर्य केवल एक जैविक तरल नहीं है। यह आत्मिक ओज, प्राण शक्ति और जीवन की दिव्यता का वाहक है। जब यही शक्ति नीचे गिरती है तो मनुष्य केवल दुर्बल नहीं होता, वह आत्मिक रिक्तता का अनुभव करने लगता है। किंतु जब यही शक्ति बचती है, संरक्षित होती है और उचित अभ्यासों द्वारा ऊपर उठाई जाती है, तो वही व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। वह तेजस्वी होता है, चेतन होता है, रचनात्मक होता है और कभी-कभी समय और समाज का पथ प्रदर्शक भी बन जाता है। 12. वीर्य रक्षा, दिव्य जीवन की शुरुआत। जब कोई साधक वीर्य की रक्षा करता है तो वह केवल किसी भौतिक तरल या जैविक तत्व को नहीं बचा रहा होता, वह अपने भीतर छिपे दैवीय चैतन्य को जागृत कर रहा होता है। यह वही क्षण होता है जब एक सामान्य मनुष्य एक आध्यात्मिक साधक में रूपांतरित होने लगता है। तब उसके भीतर एक मौन दिव्य क्रांति प्रारंभ होती है। वह अब भीड़ का हिस्सा नहीं प्रतीत होता। उसके मुख पर एक अलग तेज, उसकी दृष्टि में गहराई, उसके अस्तित्व में एक मौन आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। लोग उसे देखते हैं पर समझ नहीं पाते इसमें ऐसा क्या है। उसका मन अब सतही बातों में नहीं उलझता, वह विचारों की गहराई में उतरने लगता है, जैसे आत्मा किसी गहरे सागर से संवाद कर रही हो। उसकी वाणी में विश्वास और स्थिरता का संचार होता है। उसके शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि ओज से उत्पन्न शक्ति संकेत होते हैं। और सबसे अद्भुत बात, उसकी आत्मा मौन हो जाती है, जैसे भीतर कोई गुप्त संगीत बज रहा हो, मंद, स्थिर पर अड़ोल। ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं, एक दिव्य जागृति है। यह पथ सरल नहीं है, यह संतुलन मांगता है, सहजता में तपस्या मांगता है और प्रतिदिन स्वयं के निम्न भावों से युद्ध मांगता है। लेकिन इसका फल न केवल अद्भुत होता है बल्कि अमृत तुल्य होता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद, क्या वे केवल पुरुष थे? नहीं, वे सब ब्रह्मचर्य की अग्नि में तपे हुए आर्ष आत्मा थे। उन्होंने अपनी काम शक्ति को नीचे नहीं गिराया, उन्होंने उसी ऊर्जा को विवेक, सेवा, ध्यान, करुणा और सत्य में परिवर्तित किया। इसलिए वे केवल इतिहास नहीं हैं, वे अनंत प्रेरणा बन गए हैं। अंततः समझना आवश्यक है, वीर्य की रक्षा का अर्थ है अपने भीतर स्थित आर्षि योगी चैतन्य आत्मा को जागृत करना। यह किसी भय, बंधन या संकोच का मार्ग नहीं, यह प्रकाश का मार्ग है। एक ऐसा जीवन जिसमें मनुष्य केवल सांस नहीं लेता बल्कि प्रकाश बनता है, चेतना का स्रोत बनता है और अंततः अन्य आत्माओं के जागरण का कारण बन जाता है। यदि इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा और सहायता मिली हो तो आप इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। यह आपका परम कर्तव्य है। और जितनी बार आपने वीडियो को दूसरों तक शेयर किया, वो नंबर आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आने वाली टाइम में कुछ स्पेशल होने वाला है।